सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आई होप आप लोगों की ज़िंदगी एकदम मज़े में चल रही होगी, हिसाब किताब एकदम बढ़िया होगा। हमारी भी ठीक ठाक ही है, ओके शोके है। अब प्रॉब्लम्स किसकी ज़िंदगी में नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहती है। दिक्कत हमेशा कुछ ना कुछ होती है और उन दिक्कतों को सॉल्व करना ही ज़िंदगी होती है। और आई होप आपकी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएं। अभी मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ कि पैसा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से टाइम लग रहा है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो आगे जाके करते हैं। पर मैं फ़िलहाल घर आया हूँ, लेकिन वो जो बढ़िया चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि 1 जुलाई से ओंटारियो के अंदर क्या होने वाला है, एक नया एक्ट लागू होने वाला है। तो बेसिकली जो लोग गिग वर्क करते हैं, मतलब ऊबर, स्किप द डिशेस, डोरडैश वगैरह हो गया, मतलब किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके फूड डिलीवरी करना हो गया या फिर कुछ भी डिलीवर करना हो गया, ऐसा कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर भाई साहब मिनिमम वेज नहीं मिलती है। मान लो मेरे को कोई ऊबर पे ऑर्डर आया, मैंने एक्सेप्ट किया और जब तक मैं डिलीवर करता हूँ 1 घंटा हो गया और वो ऑर्डर था $6 का, तो मुझे $6 मिलेंगे। लेकिन ओंटारियो के अंदर 1 जुलाई से रूल लागू ही हो रहा है कि मिनिमम वेज देनी पड़ेगी। सिर्फ ओंटारियो में? सिर्फ ओंटारियो में आएगा। लेकिन इस चीज़ में एक कैच है कि जब हम ऑर्डर के लिए वेट कर रहे होते हैं ना, तो वो वाला टाइम काउंट नहीं होगा कि मतलब बंदा बैठा हुआ ऑर्डर के लिए वेट कर रहा है, 2 घंटे निकल गए तो उसकी भी मुझे मिनिमम वेज दो। ऐसा नहीं है, जब हम ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे होते हैं ना जिस टाइम हम, वही टाइम काउंट होगा। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल हु डू गिग वर्क। लेकिन और हाँ, एक और इसमें बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता था कि कोई रीज़न की वजह से कि रेटिंग कम होगी या फिर कुछ भी हो गया, तो एक काम की चीज़ बताने जाओ ना, बैटरी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि इमीडिएटली अकाउंट सस्पेंड हो जाता था कि रेटिंग कम होगी या फिर कुछ भी रीज़न हो गया, किसी ने कंप्लेंट कर दी, कुछ भी सीन है। लेकिन अब क्या होगा, इमीडिएटली वो सस्पेंड नहीं करेंगे, 2 वीक्स का नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आपकी रेटिंग ख़राब हुई है, ये प्रॉब्लम है, तो 2 हफ्ते बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ताकि बंदा थोड़ा सा अपना प्लान कर सके। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, क्या बन रहा है आपके फेवरेट? देखते हैं, अभी मेरे फेवरेट क्या है मेरे को भी नहीं पता। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, भाई काम कर रहे होते हैं, अपना खर्चा उससे चला रहे होते हैं। अब एकदम सस्पेंड हो जाए तो कैसे खर्चा चलेगा? हाँ, बंदे का तो एकदम से हो जाएगा ना, तो मतलब मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं कि कुछ और काम ढूंढ लो या कहीं और देखो। या तो वो 2 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा, तो बढ़िया चीज़ है। आई थिंक ये ऑल ओवर कनाडा इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, सिर्फ ओंटारियो में नहीं होना चाहिए। मे भी अगर ओंटारियो में वर्क हो तो सभी लोग उसको इम्प्लीमेंट करें। यस, यहाँ अगर ये चीज़ काम करेगी तो सब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बढ़िया चीज़ है। अच्छा, तो इस पसंद की चीज़ की बात करी थी जैस्मिन, फेवरेट चीज़ की। देखो हाँ यार, न्यूट्री ये मेरे को गैस। बहुत पसंद है, ये जो वड़ियाँ वाले होते हैं ना, न्यूट्री। न्यूट्री तो अमीर लोग बोलते हैं, भाई हम गरीब हैं, मैं तो बढ़िया बोलता हूँ। अब बार बार लोग गरीब बोलोगे ना, फिर लोगों का मैसेज आ जाता है कि गुरसाहिब जी भाई ये कर लिया वो कर लिया फिर भी गरीब है। गरीब तो है यार, गरीब पैसों को मेरे को लेकर एक बंदे का कमेंट बहुत अच्छा लगा था, मैं सच में शाउट आउट देना चाहूंगी। क्या? डोज समथिंग नाम था, मैं नाम सॉरी भूल गई। लेट मी रीड दैट कमेंट था डोज ऑफ डोपामिन 2031 जी का। वो कह रहे थे पीपल कंप्लेनिंग कि गुरसाहिब जी खुद को गरीब कहते रहते हैं, डोंट अंडरस्टैंड कि कितना भी अमीर हो जाओ, यू कैन टेक मैन आउट ऑफ मिडिल क्लास बट यू कैन नेवर टेक द मिडिल क्लास आउट ऑफ द मैन। भाई शौक वही रहते हैं, पैसे बचाने वाली आदत भी वही रहती है। इट्स गुड फाइनेंशियल एंड ऑनेस्टली अ गुड वाइब। सो थैंक यू सो मच। यही हम सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, कि जितना मर्जी तुम्हारे पास हो बट हमेशा जमीन से जुड़े ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो यही सोच के हम कहते हैं, हमारे पीछे कोई इंटेंशन नहीं होता कि लोग सोचें कि ऐसा हो गया। इतना कौन सोचता है? इतना दूर का कौन सोचता है? तो लोगों को लगता है कि हम जान के बोल रहे हैं गरीब है, ऐसा नहीं होता। तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं जैसे बोलता रहता हूँ, मेरी आदत है भाई, गरीब है, ये है वो है। पैसों को लेके कभी अमीर गरीब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि पैसों को लेके हम अमीर हो गए या गरीब हो गए या ये हो गया वो हो गया। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, और किसी के पास भी आ सकता है, किसी के पास से भी जा सकता है। तो उस चीज़ को लेके प्राउड करना, अहंकार करना है, फिर कुछ भी करना, वो मेरे को सही नहीं लगता। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मतलब मेन चीज़ होती है विजडम, रिस्पेक्ट। अगर उस चीज़ को लेके अमीर हो जाए इंसान, तो भाई उससे ज़्यादा क्या ही चीज़ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई अभी हम थोड़े से गरीब हैं, क्योंकि हम विजडम तो कहीं है मेरे पास। तो ये सीन है। वो जो क्वेश्चन कल लास्ट वाली वीडियो में, वो तो नॉर्मल है। वो तो नॉर्मल है कि फ्रेंच कहाँ से सीखनी है, कोई विजडम थोड़ी, वो है तो नॉलेज है। नॉलेज और विजडम के बीच में डिफरेंस होता है। राइट, अब वो मेरे खाना पास ठंडा हो कोई जाएगा। विजडम नहीं है। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आपको दिख रहा होगा मैं बहुत तैयार हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, कोई फंक्शन नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। बट हाँ, मैं कुछ शूट वगैरह कर रही थी अपनी द डिवा के लिए, क्योंकि नया स्टॉक आया था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे द डिवा पे फॉलो करते हैं, सो दे गेट टू नो इन एडवांस लाइक आई एम गोइंग टू लॉन्च न्यू सूट्स एंड ऑल न्यू स्टफ।
and you get to able to see that. So ये रहा वो प्यारा सा सूट. अभी मेरे पास फुल मिरर नहीं है, मतलब इसमें प्रॉपर दिखेगा नहीं, but it is so pretty, so nice. मेरा तो मन कर रहा है मैं ही खुद ही खरीद लूँ, सच में मेरा दिल आ गया इस पर. और वाइट इज़ ऑलवेज माई फेवरेट. और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही ज़बरदस्त हो रखी है. ना कैमरा साफ़ है ना शीशा साफ़ है. हाँ, सूट बड़ा ज़बरदस्त है. बाकी अगर आप द डिवा को फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ गो फॉलो द डिवा, द DIWA. VA नहीं है, काफ़ी लोग VA से सर्च करते हैं, बट आपको दिख जाएगा. सो या अभी मैं गुरु साहिब जी का ही वेट करी थी. मैंने सोचा हमने अभी जाना था, क्या कहते हैं उसे, होम डिपो जाना था किसी काम के लिए, तो वहाँ चलते हैं उसके बाद. सो लेट्स स्टार्ट द डे. ये सारा गंद मैंने मचाया है क्योंकि मैं अभी ये सारी चीज़ें ट्राई करके रील्स वगैरह कंटेंट वगैरह शूट कर रही थी. तो मुझे था कि भाई आज एक कर डालो, क्योंकि आज थोड़ा वेदर भी सही था, इतनी गर्मी नहीं थी, तो शूट वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं आती है. नहीं तो गर्मी होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता. सो फटाफट से काम भी हो गया. जितने भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट मैंने शूट कर लिया, बाकी कुछ बाकी है तो कल परसों कर लेंगे. तो भाई यहाँ हमारा लंच वगैरह चल रहा है. बाकी मैं कह रहा हूँ कि अमीर गरीब की बातें चल रही थी, मतलब ऐसी बातें कर ही रहे हैं. तो एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन जैस्मिन जी हंसती हैं मैं जब ऐसी बातें करता हूँ. तो मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, हाइक करते हैं, ऊपर में जाते हैं, ऊपर से फिर नीचे देखते हैं, सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई दे रही होती हैं. तो वहाँ से रियलाइज़ होता है कि यार हम तो कुछ भी नहीं है. जिन चीज़ों को लेके हम प्राउड करते हैं कि भाई मैंने गाड़ी गुड़ी ले ली, इतनी बड़ी गाड़ी है मेरी, लेकिन अगर एक पॉइंट पे जाके देखो तो वो एक पॉइंट है. सेम चीज़ गोज़ विद घर वगैरह हो गए या फिर कुछ भी हो गया. मतलब थोड़ा सा इस सेंस में भी सोचना चाहिए कि भाई छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ब्रॉडर व्यू से देखा जाए तो ये हिसाब किताब है. ये कहना चाहता हूँ. तो उन चीज़ों को लेकर कभी भी प्राउड या अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, चिल रहना चाहिए. तो ये कहना चाहूँगा मैं. एंड आई थिंक यू आर बिकमिंग वाइजर. वाइजर तो कुछ और होता है ना, वो देखने वाला. नहीं वो वाला वाइज नहीं है. तो ये मतलब समझ गए होगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इस भावना को, लेकिन क्या मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आई होप समझ गए होगे यार. वी आर गोइंग फॉर अ क्विक ग्रोसरी रन. फ्रूट्स लेने जा रहे हैं आज हम सिर्फ. चलते हैं फटाफट से क्योंकि 10 बजे स्टोर बंद होगा. ये सेल्स एंड ब्लू शैम्पू है, मैं स्टूडेंट टाइम पे यूज़ करता था, इट वाज वेरी गुड. तो मैं ये यूज़ करने वाला फॉर हूँ डैंड्रफ हाँ. बेसिकली. तो भाई हमें एक सब्सक्राइबर ने बोला था बॉडी शॉप का था जिंजर वाला शैम्पू, वो अभी हम नहीं जा सकते, बट इमरजेंसी में सिर धोना है ना गुरु साहिब जी ने घर जाके, तो हम ये ले रहे हैं. बट लेकिन बाद next में वो time भी तो- लेंगे next time क्योंकि वो वही मैं भी यूज़ कर सकती हूँ. नेक्स्ट टाइम वही लेंगे. सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है और उसका ना ट्रीट करो ना तो फिर वो कंटिन्यू रहती है. तो भाई थोड़ा बहुत हमने सौदा ले लिया है. वैसे सौदा थोड़ा बहुत नहीं है, दिखने में तो थोड़ा बहुत है, लेकिन इस बिल के ऊपर काफ़ी सारा है है ना. या कैलगरी का वेदर ना शाम को बड़ा ठंडा हो जाता है, तो जैकेट डालने की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है समर में भी. तो पूरे तरीके से आई नहीं है समर, राइट. पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी भाई. मुझे लग नहीं रहा है, महीना ही रह गया. दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तपरा होता है, गाड़ी गर्म होती है, इंडिया में नहीं होती थी और वैसे. शाम के टाइम देख लो, शाम के टाइम बाहर जैकेट वाला काम हो रहा है. देखो मुझे ठंड लग रही है अभी. जगह तो पता नहीं कौन सी है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ हो गया है. वहाँ पे बाइक टो हो रही है और वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह आ रखी है और उधर फायर ब्रिगेड है. यहाँ पे एक तो ये सीन है ना, आप 911 कर दो और इमरजेंसी सिचुएशन बता दो तो सारे आ जाती हैं. फायर ब्रिगेड भी आ जाती है, एम्बुलेंस भी आ जाती है और क्या कहते हैं पुलिस की गाड़ी भी तो आएगी आएगी. तो ये सीन हो रखा है. मुझे लगता है सारी पुलिस की गाड़ियाँ जो है ना वो कनानास्किस गई हुई है G7 समिट के लिए. स्टूडेंट टाइम पे ना मेरा एक फ्रेंड होता था जो मैकडॉनल्ड्स के अंदर काम करता था, मैनेजर था वहाँ पे, वो नाइट मैनेजर. तो रात को कुछ सीन हो गया था, कोई ड्रग एडिक्ट आ गया था मैकडॉनल्ड्स में, तो उसने 911 कर दिया कि भाई ड्रग एडिक्ट आ गया है. तो भाई पुलिस की गाड़ी भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई, फायर ब्रिगेड भी आ गई. कहता फायर ब्रिगेड क्यों आई है. तो भाई अभी वाटरमेलन जो हम लेकर आए थे ना बहुत ही अच्छा निकला, बहुत स्वीट. मुझे लग रहा था कि बेकार निकलेगा, मतलब वाइट वाइट होगा अंदर से, बट बड़ा अच्छा मीठा. कुछ कुछ पार्ट जो है उसमें से है ऐसा, बट मोस्ट ऑफ द वो जो बिग वाटरमेलन है बहुत अच्छा निकला है. तो अब बस खाते हैं, मेरा अभी मन कर रहा है. तो गाइस बड़ा ही परफेक्ट सूरज चढ़ा हुआ, इतनी अच्छा, मतलब ठंड गर्मी नहीं लग रही है अंदर सन की वजह से. क्यों? क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा है. आई थिंक अराउंड 12 डिग्री सेल्सियस है अभी बाहर, बट इट्स नाइस वेदर. मॉर्निंग में जैसे मैंने बताया था कि मॉर्निंग में और इवनिंग में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, और जैसे दोपहर होती है, ओ माय गॉड, तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो बंदे को होता है कि हाँ इस एरिया में बंदा बैठ नहीं सकता,
खैर बाकी कल का दिन हमारा बहुत ही बढ़िया रहा था। कल मैं सारा दिन अपना द डीवा का ही काम करती रही क्योंकि मुझे वो काम ख़त्म करना था एट एनी कॉस्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं करना चाह रही थी बट फॉर सम रीज़न कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, कर नहीं पा रही थी। तो अब आपको द डीवा पे भी रेगुलर पोस्ट वगैरह मिलेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी कंटेंट काफ़ी दिनों का इकट्ठा ही बना लिया है। और दूसरी बात, वो जो नया रूल आया है उससे काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक यही एक साइड हसल होती है जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जब उनको कनाडा में जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल का आपको सिनेरियो पता ही है कि जॉब्स मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। मतलब बच्चों को मैंने कई बच्चों को तो ऐसा भी देखा है जिनको भाई मतलब साल तक जॉब नहीं मिलती है और वो स्ट्रगल करते रहते हैं। बट ये जैसे कहते हैं उसे डो डैश, इंस्टाकार्ट, ये सब जो जॉब्स होती हैं इनसे क्या कहते हैं थोड़ा सा आमदनी कमाने का ज़रिया बन जाता है, मतलब उनका रहने का तो हो ही जाता है। तो ये बहुत अच्छा रूल लगा मुझे, मतलब पर्सनल लेवल पे कि हाँ चलो इट्स गुड, समथिंग गुड इज़ कमिंग अप। तो ये था कुछ हमारा दिन। और रात को ग्रॉसरी वगैरह हमने की, उसके बाद समेटी, आराम से टीवी वगैरह देखा। एक नई मूवी देखी थी बट मैं बीच में सो गई। बट मेरा तो फिर यही सीन है कि मैं बीच में सो जाती हूँ, क्योंकि गुरसाहिब जी जो है मूवी स्टार्ट करते हैं अराउंड 11 बजे या 11:30, तो वो मेरे सोने का टाइम होता है, तो फिर बंदा सोएगा ही, राइट। सो बाकी ऐसा था। अगर आपको ये हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।